साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाने के लिए धनबाद पुलिस ने बड़े स्तर से जागरूकता अभियान शुरू किया। पुलिस का लक्ष्य जिले की करीब 25 लाख आबादी को साइबर अपराधियों के नए नए हथकंडों से जागरूक करना है। 17 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत पुलिस की टीमें स्कूल कॉलेजों के साथ गांव और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच रही है। अब ग्रामीण इलाकों में रात्रि चौपाल के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लिंक, फर्जी कॉल और बैंकिंग ठगी से बचने के तरीके बताए जाएंगे। गांव-गांव अभियान को मजबूत करने के लिए दूरसंचार विभाग और धनबाद पुलिस ने संचार मित्र कार्यक्रम शुरू किया। IIT ISM के 13 युवाओं को संचार मित्र बनाया गया है, जिन्हें 24 घंटे की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ये संचार मित्र लोगों को साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल चक्षु और संचार साथी पोर्टल के इस्तेमाल की जानकारी देंगे। पोषण सखी और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी साइबर जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। धनबाद पुलिस साइबर अपराधियों के साथ साथ नए संसाधन उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर भी शिकंजा कस रही है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे दुकानों और स्थानों की पहचान की जा रही है जहां कथित तौर पर फर्जी या अवैध दस्तावेजों के आधार पर सिम जारी किए जा रहे हैं। डेटा विश्लेषण के बाद संबंधित ठिकानों पर छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। धनबाद से सटे जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर के संवेदनशील इलाकों में भी विशेष निगरानी और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण SP S मोहम्मद याकूब ने बताया कि साइबर जागरूकता अभियान को 1 सप्ताह तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अब हर सप्ताह 1 से 2 बार स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध से लड़ाई में कार्रवाई के साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। लोगों से अपील की गई कि वो किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेन देन से पहले सतर्क रहें और ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करें। जैसे आप लोग जानते हैं, 17 अगस्त से धनबाद पुलिस के द्वारा साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक शुरू किया गया है। इसमें विभिन्न प्रोग्राम्स हम लोगों के द्वारा इनिशिएट किया गया है, जिसके थ्रू हम धनबाद का 35 लाख जो आबादी है, इन लोगों तक साइबर सेफ्टी का जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने के लिए जो मकसद है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें स्कूल्स को हम रीच आउट किए हैं, रात्रि चौपाल लगा के पब्लिक से भी संपर्क किए हैं और बाकी जो है बुक लॉन्च हुआ है हमारा, वो बुक्स को जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और इसमें ऑडियो वीडियो जो वैन है उसको यूज़ किए हैं ताकि पब्लिक तक सारा सूचना जा सकता है और मॉल्स में हमारा वीडियो सेशंस भी शुरू किए हैं। तो इसी डायरेक्शन पे एक और इनिशिएटिव अभी शुरू हुआ जिसमें धनबाद पुलिस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एक प्रोग्राम होती है संचार मित्र। तो उन संचार मित्रों को रिक्रूट करते हैं और उनको ओरिएंटेशन देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो उनको NCRP 1930 चक्षु पोर्टल और संचार साथी पोर्टल और बाकी सारा जितना भी डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल किया गया है, वो सारा एरियाज में उनको ओरिएंटेशन दिया गया है ताकि पब्लिक तक ये लोग जाके अपना जागरूकता शुरू कर सकते हैं और जागरूकता दे सकते हैं। वो जो मोटिव है और हमारा जो मोटिव है साइबर सेफ्टी वीक दोनों मैच हो जाता है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ धनबाद पुलिस भी टाइप करते हुए ये संचार मित्रों को धनबाद पुलिस का भी सपोर्ट देते हैं। उन लोगों को गांव-गांव जाके धनबाद में गांव-गांव जाके साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स हो या साइबर क्राइम विक्टिम्स का हॉटस्पॉट्स हो, वहाँ जाके अवेयरनेस सेशन देने के लिए धनबाद पुलिस के साथ टाइप करके अपना काम शुरू करें। तो उसी के लिए IIT ISM से 13 लोग रिक्रूट हुए हैं, 13 लोग। उन लोगों को एक पूरा 24 आवर्स का ओरिएंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफिशियल जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, निलेश जी और विशाल जी, ये लोग मिलकर ट्रेनिंग दिए हैं और इन लोगों को हम लोग भी अपना साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसका एक मकसद क्या है, पूरा धनबाद को साइबर सेफ्टी का इंफॉर्मेशन देकर सैचुरेट करना। जैसा आप जानते हैं, इसके पहले भी पोषण सखी, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, इनके साथ भी एक मीटिंग रखा गया था और क्योंकि वो भी हर घर पहुंच के सूचना दे सकते हैं। अभी इसमें एक और चैनल ये भी बन गए हैं, तो ये लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो संचार मित्र है उनको भी थैंक यू देना चाहते हैं। IIT ISM जो है उनको भी थैंक यू देना चाहते हैं। अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफिशियल्स हैं जो
ये आइडिया बना के फिर हम लोगों के साथ लिंकअप करके काम करने के लिए रेडी हुए। उन लोगों के लिए थैंक यू बोलूँगा। ये जिस जगह पर इनको पुलिस का मदद चाहिए वहाँ पुलिस का मदद भी मिल जाए, क्योंकि पुलिस भी साथ साथ मिलकर ही अवेयरनेस चाहिए। अभी जैसे आप जानते हैं हम इनिशिएट जैसे किए, खाली एक हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है सारा जगह से, पब्लिक से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। तो अभी इस जो वीक है इसको अभियान के डायरेक्शन में चलाना चाहें। तो उसमें क्या होता है, तो अभी रेगुलरली हफ्ते में एक बार दो बार कहीं ना कहीं, या तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या पब्लिक एरियाज में ये अवेयरनेस सेशन चलेगा। तो उसी डायरेक्शन में ये जो 13 संचार मित्र हैं वो लोग भी पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह जाके अपना अवेयरनेस सेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमको सूचना मिल रहा है सिम कार्ड किन किन दुकानों के द्वारा मोर देन अलाउड नंबर ऑफ सिम कार्ड। जैसे आप जानते हैं 9 सिम कार्ड से अधिक एक आधार नंबर से लिंक नहीं कर सकते, और उससे ज्यादा एक आदमी को रेगुलरली फ्रीक्वेंटली बेचा जा रहा है, उसको एनालिसिस करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा हमको इंटेलिजेंस दिया जा रहा है, और उसमें लगातार हम लोग भी रेड कर रहे हैं, और जिसका संलिप्त है उनको अरेस्ट करके केस में जेल भी भेज रहे हैं। तो ये हमारा इनिशिएटिव अभी रेगुलरली जारी रहेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ हम लोगों का टाइम अच्छा हो गया। तो रेगुलरली एक प्लेटफॉर्म बन गया, हमारा फोरम बन गया, जिसमें हम इनपुट शेयर करते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई अपना करेंगे। उसके अलावा जो हम बताए हैं साइबर क्रिमिनल हॉटस्पॉट, जो जमताड़ा, गिरिडीह, देवघर का जो बॉर्डरिंग इलाके हैं धनबाद, वहाँ जो हम जैसे हम चौपाल लगाते हैं, वहाँ खाली अवेयरनेस नहीं, चेतावनी भी दे रहा है कि मतलब ये जो साइबर क्रिमिनल जो काम है वो गलत रास्ता पे जा रहे हैं, उनको हम मुख्यधारा में लेके आने की सोच रहे हैं। तो वहाँ भी जाके हम चेतावनी दे रहे हैं, ताकि हम लोगों का एक अंतिम एफर्ट, एक अंतिम मौका उनको दे रहे हैं कि वो रास्ता जाना ठीक नहीं है, अभी सही रास्ता पे जाना है। यही हमारा विषय है।